लं वं रं यं हं ॐ जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। सुप्रभात भारत एक अच्छी सुप्रभात ध्यान प्राणायाम योग के साथ में। यदि आपकी दिन की शुरुआत इस प्रकार से होती है तो पूरा दिन शुभ होता है। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि सुबह जल्दी उठिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, रनिंग कीजिए। इससे आपका शरीर स्वस्थ होता है, आपका मन निर्मल होता है और आपके मन के अंदर अच्छे विचार आते हैं। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती, कुछ को बुरी भी लगती है। मैं सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ। थोड़ी देर में रूम में, अभी ठंडी है तो रूम में ही सारी चीज़ें करती हूँ। फिर स्नान करने के बाद में मैं बाहर आती हूँ, थोड़ा खुला होता है। तो अभी थोड़ा अंधेरा है, अंधेरे के कारण थोड़ा वीडियो इस प्रकार से आ रहा है। सुबह का ध्यान आपको बहुत सारी एनर्जी देता है। सुबह यदि आप ध्यान प्राणायाम योग यह सारी चीज़ें करते हैं तो आप दिन भर कितनी भी परेशानी टेंशन से गुजर रहे हो, आपकी सारी चीज़ों को यह कंट्रोल करता है। और जब माता पिता यह सारी चीज़ें करते तो बच्चे स्वतः ही सीख जाते हैं। सुबह से घर में ज़्यादातर लोग बाग उठते हैं, चिक चिक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो यह नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ पर हम सुबह कभी कभी तो 9 बजे तक भी एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। गुरुजी थे तब की बात और थी, गुरुजी से बहुत सारी बातें मेरी होती रहती थी। लेकिन अभी अमन बाबा हुए, उनकी दुल्हन हुई, बिल्कुल नहीं। कभी कभी तो 9-10 भी बज जाते हैं, ज़रूरी काम होता है तो हम बात करते हैं, वरना हम अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। एकदम शांति होती है, किसी को ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पर उस प्रकार की चीज़ें हो रही है। मुझे आश्रम के ऊपर पहले से ही जो भी साउंड वगैरह है बिल्कुल पसंद नहीं है, शोर शराबा। गुरुजी काफ़ी सामान लाए थे लेकिन मेरे सारी चीज़ों के कारण वह नहीं चला पाते थे। सब कुछ रखा है यहाँ पर, लेकिन गुरुजी जब मुझे शोर शराबा पसंद नहीं था तो वो नहीं कर पाते थे। लेकिन सर्दी के टाइम पे ऊपर जो हमारा हाईवे है उसका बहुत शोर होता है, जबकि हाईवे काफ़ी दूरी पर है लेकिन फिर भी आती है आवाज़ें यहाँ पर। देखिए, मैं हमेशा सभी को अपने ब्लॉग के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ देती हूँ, तंत्र की, आयुर्वेद की, और ख़ास कर महिलाओं को। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मेरे जो ब्लॉग हैं उनको महिलाएं बहुत कम देखती, ज़्यादातर पुरुष ही देखते हैं, चाहे यूट्यूब पर हो या फेसबुक के ऊपर हो, क्योंकि महिलाओं को वही चीज़ें पसंद है, सारी चीज़ें। यदि महिलाएं स्ट्रोंग हो जाए तो बच्चे और परिवार स्वतः ही स्ट्रोंग हो जाता है। परिवार में यदि घर की मुखिया महिला होती है, पुरुष बाहर से आता है कमाकर, आजकल महिलाएं भी बाहर जाती है कमाना, और कमाना भी चाहिए, लेकिन फिर भी महिलाओं की जिम्मेदारी डबल होती है और यह उनको हमेशा याद रखना चाहिए। मैं नहीं कहती हूँ भाई, मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि मेरी खुद की बहू रानी, मैं उनको बोलती हूँ कि आप खुद सक्षम हो हर एक चीज़ में। हमारे पास पैसे होते हैं तो हम मुसीबत के समय में अपने परिवार का सारी चीज़ों का ध्यान जिस प्रकार से इसे रखते हैं उस प्रकार से भी रख सकते हैं। तो महिलाओं को भी कमाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ परिवार के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पुरुषों की बजाय महिलाओं के ऊपर डबल जिम्मेदारियां होती है। सब लोग ज़्यादातर यही बोलते हैं कि पुरुष मतलब बहुत उस हिसाब के होते हैं, सारी चीज़ें नहीं। महिलाएँ ज़्यादा स्ट्रोंग होती है हर एक क्षेत्र में, और समस्याओं भी महिलाओं के ऊपर ही ज़्यादा आती है। इसलिए सभी महिलाओं को प्रातः जल्दी उठना चाहिए, ध्यान प्राणायाम योग यह सारी चीज़ें करनी चाहिए। पूजा पाठ के क्षेत्र में ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप आगे जाकर
अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक अच्छी संस्कार, एक अच्छी नींव का निर्माण कर सकें। तो सभी महिलाओं को सुबह जल्दी उठना चाहिए। ध्यान, प्राणायाम, ऐसे बहुत सारे योग हैं जो आपके दिमाग को, आपके मन को, आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ज़्यादातर महिलाओं को गठिया की बीमारी होती है, घुटनों का दर्द होता है, महिलाओं में मोटापन आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यह सारी चीज़ें पुरुषों में कम आती है। पुरुष चेयर पर बैठते हैं उन्हीं को यह समस्या आती है, लेकिन महिलाओं को ज़्यादा आती है क्योंकि महिलाएं उसी प्रकार का कार्य करती है। तो महिलाओं को हमेशा अपने शरीर का, अपने परिवार का और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ध्यान, प्राणायाम, बहुत सारे योग देती रहती हूँ। मैं खुद भी करती हूँ। आज मेरी उम्र 45 साल होने वाली है, अब पार करने वाली है 45 साल, लेकिन फिर भी मैं सभी को बोलती हूँ कि, और मैं काफ़ी परेशानियों से निकल कर आई हूँ। गुरुजी थे तब तो मुझे कोई टेंशन नहीं था, मैं एकदम फ्री थी। लेकिन इन 3 साल में जो चीज़ें मैंने झेली हैं, जो कुछ करा है और जिस हिसाब की परिस्थिति से मैं निकली हूँ, यदि मैं इन सारी चीज़ों में नहीं होती तो सच में ही आज मुझे ही समझ नहीं आता मैं किस स्थिति में होती। तो यह सब मैं तो कह सकती हूँ कि भगवती की कृपा है, गुरुजी के दिए हुए संस्कार हैं और जो मेरी मेहनत है, आज मुझे वही यहाँ पर खड़ा कर पाई है। वरना मैं उस स्थिति में थी जहाँ पर वापस लौटना मुश्किल था, लेकिन मैं वहाँ से लौट कर आई हूँ। मुझे जीने इस प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब तक हम इस शरीर में हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ हमको अच्छे से निभानी चाहिए और मैं अच्छे से निभाती हूँ और यह चीज़ें आप लोगों को भी बताती हूँ। तो सभी को सुबह, यदि आपके सारे शरीर को कंट्रोल करना है तो आपको यहाँ मुद्रा प्रतिदिन जरूर करनी चाहिए। एकदम सरल और एक आसान सी मुद्रा आप लोगों को मैं बता देती हूँ। यदि महिला और पुरुष दोनों ही इस मुद्रा को करते हैं तो आपको काफ़ी बहुत सारी चीज़ों में सहायता मिलती है। लम ओम रम यम हम ओम ओ यह मुद्रा हमारी काम वासना को शांत करती है। हमारी शरीर की बहुत सारी ऐसी जो शरीर के अंदर अग्नि उत्पन्न होती है उसको शांत करती है। मन की बहुत सारी भावनाओं को शांत करती है, वाणी को शुद्ध करती है, दिमाग को शुद्ध करती है और आपके अंदर एक अच्छी ऊर्जा का प्रकाश देती है। इसलिए हमेशा सभी को इन कुछ प्राणायाम को, जैसे सूर्य नमस्कार हुए, सूर्य नमस्कार सभी को प्रतिदिन करना चाहिए। भाई धीरे धीरे आ जाते हैं, सभी कोई परिपूर्ण नहीं है। भाई मेरी भी बहुत सारी जैसे वॉल्यूम में इधर उधर हो जाता। मैं बहुत सारे भक्तों ने कहा था कि माता जी आप मालवी का इस्तेमाल करती है, तो मैं ज़्यादातर चीज़ों में मालवी ही बोलती हूँ। तो हमारे यहाँ इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल होता है। तो कभी कभी मेरी आवाज़ भी हिसाब से हो जाती है, तो कुछ लोग टिप्पणियाँ कर देते, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं मेरी। आप और ख़ास कर महिलाओं से हमेशा बोलती हूँ कि सभी महिलाओं को ध्यान, प्राणायाम, योग, यह सारी चीज़ें करनी चाहिए ताकि आपका परिवार, आपका शरीर और आप स्वस्थ रहें। इन योग और इन मुद्राओं से
यदि आप ओम का उच्चारण भी करती हैं तो ओम का उच्चारण एक ऐसा उच्चारण है जो आपके अंदर शुद्धता पैदा करता है। जहाँ तक यह ध्वनि जाती है वहाँ तक का वातावरण शुद्ध होता है। तो सभी को सुबह जल्दी उठकर ध्यान, प्राणायाम और यह सारी चीज़ें करनी चाहिए। मैं तो करती हूँ और अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी उस हिसाब से ही रखती हूँ, क्योंकि मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ। यह शरीर तब तक है तब तक इस शरीर को इस हिसाब से और हमेशा भगवती से प्रार्थना करूं कि मैं किसी की एक गिलास पानी की मोहताज ना रहूं। मैं तुम्हारी पूजा पाठ आराधना मुझसे जितनी बन रही है मैं कर रही हूँ, जो भी टूटी फूटी, आप मुझे फल स्वरूप में एक छोटी सी यही दे देना कि मैं जब इस शरीर को छोड़ूं तो बस आराम से यह शरीर छूट जाए, किसी की मोहताज ना रहूं। तो आगे भी मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत और जानकारियाँ दूंगी। यदि आप मेरे ब्लॉग पूरी तरीके से देखते तो आपको बहुत सारी चीज़ें, तंत्र मंत्र, सारी चीज़ों से संबंधित मिल जाती है आपको। तो यह सुबह का हमारे यहाँ का सुंदर सा वातावरण है और इसी हिसाब की सारी चीज़ें हैं। तो अब मेरा भी आरती वगैरह का टाइम, क्योंकि आरती थोड़ी सी लेट करते हैं, जब हम फूल तोड़ते हैं सारी चीज़ें उसके बाद ही आरती होती है।